हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट लिमिटेड है मगर कैंडिडेट्स थोड़े ज्यादा है। yes, आपको भी एक्सपीरियंस और आपने बताया आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है इन चीजों से रिलेटेड, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, कोई हमें वैलिड रीजन दीजिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हमारे पास सेशन है वो बेस्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड यूपीएससी इंटरव्यू। और हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप इससे रिलेटेड एक वीडियो में बना दीजिए, मैं इसका इंटरव्यू देने जा रहा हूं। दोस्तों आपको भी कुछ लगता है, आपको लगता है ये इंटरव्यू पर्टिकुलर इंटरव्यू पीडी क्लासेस पर अगर अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल आप हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके लिए भी वो इंटरव्यू बना सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के आप देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, हमारे व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया कि सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पोस्ट के लिए। तो मैं जो आज क्वेश्चंस पुट अप करूंगा आपसे वो टेक्निकल राउंड के कुछ क्वेश्चंस होंगे और बाकी एचआर राउंड के होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर एक असिस्टेंट डायरेक्टर की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है। दे असिस्ट डायरेक्टर फॉर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अपने सीनियर्स की हेल्प करते हैं, लाइक डीलिंग विद द मैटर्स रिलेटिंग टू कोस्टिंग एंड प्राइसिंग, एडवाइजिंग द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट, अंडरटेकिंग द कोस्ट काउंटिंग मैटर्स एंड अंडरटेक्स कोस्ट investigation work on their behalf, studies on users charges and cost effect analysis of the project, studies of the cost effective and cost reduction, cost efficiency, and the evaluation of the assets and the liabilities of business taken over and shares of the public sector undertaking, conducting time and cost overruns of the major project, and undertaking staffing responsibilities like hiring, training and evaluation etc., monitoring the attainment of objectives. Okay, they use, as you stated, staffing the responsibilities, जो hiring, training वगैरह ये भी वर्क असिस्टेंट डायरेक्टर ही करते हैं। Yes sir. Okay. On 1st February 2021, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched which app? Sir, Union Budget mobile app. Okay. What are the 5 categories of cost? Sir, direct cost, indirect cost, fixed cost, variable cost and sunk cost. Okay. And what are the basic accounting equation? Sir, accounting is all about the assets, liability and capital. Okay. Therefore, accounting equation is assets is equal liability plus owner equity. Okay. What are the steps for project implementation? Sir, these steps are identify needs, generate and screen ideas, conduct study, develop the project, implement the project and handle the project. Okay. Define the term material facts in accounting. Sir, material facts are the bills or any documents that becomes a base of every account book. Okay. List down some important cost control techniques. Sir, these are budgetary control, labor control, material control, standard costing and overhead control. Okay. What are the activities that are included in the cash flow statement? Sir, these activities are operating activities, investing activities and financial activities and supplemental information. Okay. List out the things that fall under intangible assets, like we have patent, like we have copyright, like we have trademarks. Can you tell some other also? Yes sir. Sir, brand name and domain name. Okay, very good. चलिए, आपको अकाउंट्स में किन किन चीज़ों का नॉलेज है, हमें डेप्थ से बताइए। सर, मुझे अकाउंटिंग में बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिसेस है और प्रिंसिपल्स हैं उनका बहुत नॉलेज है। इसके अलावा जो एनालिसिस और रिपोर्टिंग हम फाइनेंशियल डेटा करते हैं उसका भी मुझे बहुत नॉलेज है। और सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस करने के लिए हमें डीलिंग विद अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उनको एनालिसिस करना और उनको यूज़ करना आता है। इसके अलावा मुझे अकाउंट मैनेजमेंट और बजट का जो नॉलेज है उसका भी बहुत नॉलेज है। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट नॉलेज ऑफ रिलेवेंट लॉज, कोड्स एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसका भी बहुत नॉलेज है। दैट्स ग्रेट। चलिए, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एरर्स इन अकाउंटिंग? क्या क्या एरर्स आती है? सर, दीज एरर्स आर कंपेंसेटिंग एरर्स, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ओके। मेंशन 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल्स। Sir, these journals are sales journals, and cash payment journals, cash receipt journals, and purchases journals. Okay. चलिए, ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुरू कब हुआ था? सर, ये हुआ था ऑन 29 अक्टूबर 1946। इसका हेडक्वार्टर? सर, दिल्ली में है। ओके।
What are the departments under Ministry of Finance? Sir, these departments are departments of economic affairs, बिल्कुल। department of expenditure and department of revenue, department of investment and public assets management, Okay। department of public enterprises and department of Financial services is Yes, also sir। one of that. What are the main responsibilities of Ministry of Finance? Main responsibilities क्या होती है Ministry of Finance की? सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है। इनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो होती है इकोनॉमिक फोरकास्ट और एनालिटिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है उनको ये फाइनेंशियली जो मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा चार्टिंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और इसके अलावा सर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट्स, ताकि पार्लियामेंट से उसे अप्रूवल कराया जा सके। ओके, चलिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सर, माय स्ट्रेंथ आई एम जॉवियल, वर्सेटाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। और आपकी हॉबीज? सर, माय हॉबीज आर मेकिंग न्यू फ्रेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड डू गार्डनिंग। आप जानते हैं आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर आ रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। Yes, sir। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जॉब आपको घर में मिलेगी, हो Yes, सकता है sir। आपको अलग स्टेट मिले, अलग सिटी मिले, कोई नए प्लेस पर जॉब मिले, तो आप मैनेज कैसे करोगे? सर, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ है, मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है, मुझे नए नए कल्चर के बारे में जानना पसंद है, इसलिए मुझे लगता है मैं अपनी हॉबीज़ को भी इसके साथ पूरा कर सकती हूँ। किस तरीके के लोगों के साथ वर्क करना आप पसंद करते हैं? सर, मैं एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हूँ, मैं हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ, बट आप रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो ऑनेस्ट है, वर्कहॉलिक है। ओके, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर, मैं एक टीम स्पिरिट गर्ल हूँ, मैं अपना सारा श्रेय खुद नहीं लेती, शेयर करने में बिलीव करती हूँ, और सर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अकेले भी वर्क कर सकती हूँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके मोनिका, आप हमें ये बताइए कि आपके नेम का मीनिंग क्या होता है? सर, माई नेम इज़ गुड एडवाइजर एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम, आई लाइक टू एडवाइस एंड हेल्प अदर्स। ओके, देखिए आपने यहाँ पर अपने बारे में बहुत कुछ बताया हमें। हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पोस्ट लिमिटेड है मगर कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा है। Yes, sir। आपको भी एक्सपीरियंस, और आपने बताया आपको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इन Yes, चीज़ों से रिलेटेड, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, कोई हमें वैलिड रीज़न दीजिए। सर, एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर स्टैंडिंग इन क्यू लाइक मी, और सर जैसे कि मैंने बताया मुझे कि इन जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग रिलेटेड जो प्रैक्टिकल और प्रिंसिपल्स हैं उनका बहुत नॉलेज है, मेरे सॉफ्ट जो स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुझे बेसिक जो टेक्निकल नॉलेज होता है उसका भी बहुत नॉलेज है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम आएगा सर। ओके, सपोज यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रेशर इन योर वर्क, देन हाउ विल यू हैंडल? सर, मुझे लगता है प्रेशर एक तभी आता है जब हम वर्कलोड लेते हैं, और वर्कलोड तभी होता है जब हम किसी काम को इकट्ठा कर लेते हैं, डिले कर देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है, देन हमारे ऊपर प्रेशर आता है। तो मैं अपने टाइम पर अपने काम को कंप्लीट करूंगी क्योंकि मैं एक पंक्चुअल पर्सनैलिटी हूँ। ओके, मान लीजिए आपके सीनियर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, आपके डायरेक्टर्स आपको एक्सेस वर्कलोड दे रहे हैं, आपको प्रेशर दे रहे हैं, यस सर। तब आप क्या करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि अगर वो इस तरीके का कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो मेरी इंप्रूवमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए ही होगा, वो मेरी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अगर फिर भी मुझे किसी प्रकार का वो प्रेशर लग रहा है तो मैं उसे कन्वे करूंगी, मुझे लगता है वो डेफिनेटली मानेंगे। वेरी गुड, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यस मोनिका, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग होगी वो मैक्सिमम हाइपोथेटिकल होगी। देखिए, आज का जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूं आपके बहुत काम का है, ध्यान से आप सुनिएगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड, थर्ड होता है हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो आपको सिचुएशन देते हैं। अब सिचुएशन भी वो आपको सिंपल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको सिंपल बोलेंगे आपके एम्प्लॉयज वर्क नहीं कर रहे, आपको शीट नहीं मिल रही, डेटा नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो आपको सिचुएशन देंगे रिगार्डिंग कोस्टिंग, रिगार्डिंग एफएम, रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, रिगार्डिंग कैश फ्लो, रिगार्डिंग फ्रॉड, यानी कि वो आपका नॉलेज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिक्स करके नॉलेज लेने वाले हैं। एचआर राउंड के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी रहेंगे। आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप इजीली बताइए, नेम बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, हॉबीज बताइए, एम बताइए, स्ट्रेंथ्स बताइए। कोशिश करिए इंट्रोडक्शन के दौरान अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे। कोशिश करिए आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने वीकनेस के बारे में कभी नहीं बताएंगे। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पूरी एनर्जी के साथ लीजिए। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसमें एक टेक्निक अपनाना दोस्तों, इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। आप इंटरव्यू के दौरान सबकी तरफ देखना, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहे हैं उनकी तरफ भी आप देखना, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम ज्यादा मिलता है और उस टाइम का बेनिफिट लेना। अब देखिए, मान लीजिए कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया और आपको पता लग गया ये ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होगा, अपने बारे में बताइए, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, आपकी कुछ खूबियां बताइए, यानी कि आपको मौका दे दिया खूब ज्यादा बोलने का।
अब आपके पास समय है। अब आप उस दौरान कोशिश करिए कि सब इंटरव्यूअर्स की तरफ देखिए और उनको देखते समय आपकी जो नॉडिंग है वो भी थोड़ी थोड़ी रहनी चाहिए। उससे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी का। और अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो आप, और जब आप जवाब देकर हटेंगे तो सभी लोग जो आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहे हैं वो भी आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे, यानी कि आपने इंटरेक्शन को और अच्छा कर दिया और पॉजिटिव वाइब्स कर दी वहां पर। अब होता क्या है, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, आपने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। एक इंटरव्यूअर ने आपसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, आपने सबको इन्वॉल्व किया, ऐसा किया, सबकी तरफ ध्यान दिया, उससे डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। जो पॉजिटिव वाइब आप वैसे नहीं क्रिएट कर सकते कुछ बोलकर नहीं, मगर आई कांटेक्ट इतना इंप्रेसिव होता है। यानी कि ये मान लो कि आई कांटेक्ट पार्ट किसका है, बॉडी लैंग्वेज का। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दोस्तों कि आपको एंटर कैसे होना है इंटरव्यू चैम्बर में और आपको वापस कैसे जाना है, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू के दौरान भी आपके पास बहुत मौके होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को दिखाने के, लोगों को इंप्रेस करने के और इंटरव्यू तक पहुंचने के। यानी कि ये मान लो इंटरव्यूअर से मार्क्स लेने के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बॉडी लैंग्वेज है। करीबन 100 में से 55 मार्क्स आपको बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होंगे। टोन, आपकी टोन होगी करीबन 38 मार्क्स की। वर्ड्स मात्र होंगे 7% के, जिस पर आप पूरी मेहनत करते हो, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते हो, मगर आप ज्यादा मेहनत किसकी नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज की बिल्कुल नहीं करते। इवन टोन पर भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, किसी ने अगर तैयारी कराई है आपको तो जरूर आपको कह देंगे कि आप कम बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अदरवाइज हमें तो पता भी नहीं लगता कि हमारी टोन कैसी है। तो सामने वाला जो आपका जो गाइड हो बिल्कुल एक्यूरेट लेना, मॉक प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जोरदार है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करना दोस्तों। मोनिका, वी रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। बेटा, ब्लेसिंग्स टू वेलकम। थैंक यू सर।